अमृत, भानु और चारू जो हैं वो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉसेस आपस में शेयर करते हैं इक्वली, यानी 1:1:1 के रेशियो में। भानु रिटायर हो गया ऑन 30 सितंबर 2022। तो बिल्कुल वो साल के बीचों बीच रिटायर हुआ बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब उसका जो प्रॉफिट है फॉर द टाइम पीरियड ही हैज़ वर्कड इन द करंट ईयर, वो कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, यानी हम इतने पीरियड का प्रॉफिट एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करेंगे, डिटरमाइन नहीं करेंगे बाकायदा फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद। हमें ये उसको प्रॉफिट जो देना है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे देना है, और लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे वो एस्टिमेट किया जाएगा। और पिछले साल फर्म को प्रॉफिट हुआ था ₹3,60,000। आपसे कहा गया है भानु के शेयर ऑफ प्रॉफिट को निकालिए कि कितना होगा, और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए अंडर द फॉलोइंग 2 केसेस। पहला केस है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमृत और चारू के बीच का वो चेंज नहीं हुआ है, यानी 1:1 ही रहेगा उनके आपस का रेशियो। और दूसरा केस वो है जहाँ पर आपको अमृत और चारू का नया रेशियो दे रखा है 3:2। क्लियर बच्चों? तो आइए पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर अब एंट्रीज बनाएंगे फॉर बोथ द केसेस। ठीक है बच्चों? तो बच्चों भानुस प्रॉफिट आएगा लास्ट ईयर प्रॉफिट जो कि 3,60,000 था, इनटू उसका हिस्सा जो कि 1/3 है, इनटू जितने महीने काम किया। और उसने इस साल 6 मंथ्स काम किया है क्योंकि वो 30 सितंबर को रिटायर हुआ है। 1 3 3 3 ये कट गया, 1 ये आया केवल 10,000 इंटू 6 60,000। तो भानु के हिस्से का प्रॉफिट आया बच्चों 60,000। ठीक है बच्चों? अब इसके लिए जर्नल एंट्री जो बनाई जाएगी बच्चों, केस 1 में बनाई जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू भानुस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि केस 1 में जो अमृत और चारू हैं उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों? तो केस 1 की एंट्री तो बन गई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। याद रखिएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इसलिए ओपन कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट एस्टिमेटेड बेसिस पे दिया जा रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, टू भानुस कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों? 60,000 60,000। अब बात करें केस 2 की बच्चों, तो केस 2 में हमें कहा गया है कि जो नया रेशियो है अमृत और चारू का, मैं केस 2 की बात कर रहा हूं बच्चों, ये केस 1 की एंट्री थी। अमृत और चारू का नया रेशियो आपको गिवन है 3:2। तो जब पार्टनर्स का नया रेशियो कुछ और होता है अदर देन देयर ओल्ड रेशियो, तो ऐसे में इनका गेनिंग रेशियो भी कुछ और होगा। और जब पार्टनर किसी और रेशियो में गेन कर रहे होते हैं अदर देन देयर ओल्ड रेशियो, तो ऐसे में जो प्रॉफिट की एंट्री है वो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट से नहीं करी जाती है, बिल्कुल गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री की तरह की जाती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है? उसकी प्रॉफिट को जो कि 60,000 है हम इनके गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए और सी को डेबिट करेंगे उनके गेनिंग रेशियो में, और बी को यानी भानु को क्रेडिट कर देंगे विद ₹60,000। तो अमृत का गेन आएगा 3/5 माइनस 1/3, नया शेयर माइनस पुराना शेयर, ये अमृत का गेन होगा बच्चों। ये आ जाएगा 9 - 5 दैट इज 4/15। और भानु का गेन आएगा, और सॉरी चारू का गेन आएगा 2/5 माइनस 1/3 दैट इज 1/15। ये हो गया बच्चों 4:1। इनका गेनिंग रेशियो हो गया 4:1। ठीक है? आइए अब बना लेते हैं एंट्री। एंट्री में अमृत के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए, चारू के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए, और भानु के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए।
यहाँ आएगा बच्चों 60,000, यहाँ आएगा 48,000, यहाँ आएगा 12,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। वैसे दिस इज क्वेश्चन नंबर 56 ऑफ चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, विच इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल। एडिशन है बुक का 2023। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन नंबर 57 है बच्चों, आइए उसको डिस्कस करते हैं। अमर, भुवी और चरण ये पार्टनर हैं इन द रेशियो 1:1:1, यानी इक्वल ये प्रॉफिट शेयर किया करते हैं आपस में। इनमें से जो भुवी है वो रिटायर हो गया 30 सितंबर 2022 को, और उसका प्रॉफिट हो या लॉस जो भी होगा इतने पीरियड का, वो कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। और उस साल फर्म को लॉस हुआ था जो कि था ₹1,80,000। ठीक है बच्चों, अब ऐसे में आपसे कहा गया है कि भुवी के हिस्से का प्रॉफिट बताइए और उसके लिए जर्नल एंट्री पास करिए। बिल्कुल वैसे ही जब अमर और चरण के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ हो, यानी वो आगे भी इक्वली ही प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो ऐसे में उनका गेनिंग रेशियो भी इक्वल ही आएगा। और अगले केस में कह रखा है कि अमर और चरण का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 हो गया, यानी नया रेशियो उनका चेंज हो गया है, तो उनका गेनिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगा। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपको जो है एंट्री करने के लिए बिल्कुल गुडविल जैसी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी सेकंड केस में। केस 1 में तो आप उसका प्रॉफिट भुवी का प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से भी दे सकते हैं। तो आइए बच्चों पहले भुवी के हिस्से का प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। भुवी के हिस्से का प्रॉफिट आएगा बच्चों 1,80,000, जो लास्ट ईयर का लॉस था, बल्कि साहब प्रॉफिट ना करके लॉस कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फर्म को लास्ट ईयर लॉस हुआ था, इंटू 6/12 क्योंकि उसने 6 मंथ्स काम किया, इंटू 1/3 जो उसका हिस्सा है। 180 का हाफ होता है 90, 90 का 1/3 होता है 30। अब केस 1 में तो अमर और जो चरण हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले जैसा ही है, तो ऐसे में हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से ये प्रॉफिट दे सकते हैं भुवी को, और एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू भुवीज कैपिटल अकाउंट 30,000 30,000। ठीक है बच्चों, और केस 2 के लिए आपको एंट्री बनाने से पहले अमर और चरण दोनों का गेन निकालना होगा, बिकॉज उनका नया रेशियो अब चेंज हो चुका है, तो उनका गेनिंग रेशियो भी अब चेंज हो जाएगा। अब वो पुराने रेशियो में गेन नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो एंट्री पीनल सस्पेंस से नहीं बनेगी, उनके गेनिंग रेशियो में बनेगी। बच्चों मुझसे एक केस 1 में एक गलती हुई है, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। और गलती ये हुई है कि यहाँ पर प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ था, और लॉस होगा तो केस 1 की जो एंट्री है पहले वही समझ लीजिए ढंग से, भुवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद रखिएगा बच्चों, इट्स अ लॉस, और लॉस के लिए हमें भुवी को डेबिट करना होगा और P&L सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। इट्स माय मिस्टेक बच्चों, इट्स अ लॉस, ध्यान रखिएगा बच्चों। जो एंट्री प्रॉफिट की होती है, लॉस की एंट्री उसकी रिवर्स हो जाती है। तो एंट्री बनेगी भुवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। और सेकंड केस की एंट्री बनाने से पहले अमर और चरण का हम गेन निकाल लेते हैं। 3/5 माइनस 1/3 ये आता है बच्चों 4/15। 2/5 माइनस 1/3 ये आता है बच्चों 1/15। तो गेनिंग रेशियो आ गया 4:1। अब इस 4:1 के रेशियो में हमें एंट्री पास करनी है, और एंट्री बनेगी भुवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट टू चरण's कैपिटल अकाउंट। सेम रीजन कि ये लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। तो एंट्री बनेगी बच्चों भुवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट टू चरण's कैपिटल अकाउंट। 30,000 को 4:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 24,000 और 6,000 ये आ जाएगा इनका गेनिंग रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, लॉस को। तो याद रखिएगा बच्चों, प्रॉफिट की एंट्री जो भी बनाई जाती है, लॉस की एंट्री उसकी अपोजिट हो जाती है। ठीक है, केस 1 में वो पुराने रेशियो में गेन कर रहे थे, तो P&L सस्पेंस से एंट्री बनाई गई है।
तो बच्चों प्रॉफिट के केस में तो जब पार्टनर पुराने रेशियो में गेन कर रहे होते हैं तो एंट्री बनती है पेनल सस्पेंस टू रिटायरिंग पार्टनर, और लॉस के केस में बनती है रिटायरिंग पार्टनर टू पेनल सस्पेंस। और अगर पार्टनर किसी और रेशियो में गेन कर रहे हैं तो प्रॉफिट के केस में एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, और लॉस के केस में एंट्री बनेगी रिटायरिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 56 और 57 दोनों इस तरह के क्वेश्चन है जो आपको क्लियर कर देंगे उस बीच के बीच का डिफरेंस। एक तो इस बात का डिफरेंस क्लियर कर देंगे कि जब पार्टनर पुराने रेशियो में गेन करते हैं तो एंट्री पेनल सस्पेंस से बनाई जाती है, और किसी और रेशियो में गेन करते हैं तो एंट्री बिल्कुल उनके गेनिंग रेशियो बनाई जाती है। और दूसरा ये डिफरेंस आपको यहाँ क्लियर कर रहे हैं दोनों एग्जाम्पल्स, दोनों क्वेश्चंस 56 और 57 कि प्रॉफिट जो के केस में जो भी एंट्री होती है, लॉस के केस में उसकी रिवर्स एंट्री पास की जाती है। ठीक है बच्चों, आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो अपने आप में काफ़ी अलग तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि 56 और 57 में तो हम ये मान के चल रहे थे, या क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि प्रॉफिट जो है पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है, एस्टिमेटेड बेसिस पे। एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकालना उतने पीरियड का जितने पीरियड के लिए रिटायरिंग पार्टनर ने काम किया है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम उतने पीरियड का प्रॉफिट बकायदा निकालते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के, फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद, तब कैसे एंट्री पास की जाती है। ठीक है बच्चों, आइए वो देख लेते हैं। योगेश, नरेश और परवेश, ठीक है बच्चों, ये पार्टनर है इन द रेशियो 2:2:1, और नरेश जो है वो रिटायर हो गया 1 अक्टूबर को। नरेश जो है वो रिटायर हुआ है 1 अक्टूबर 2022 को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए उसी दिन, और फर्म का प्रॉफिट निकल कर आया 7,20,000। ये इतने पीरियड का ही प्रॉफिट है। आपसे कहा गया इसकी जर्नल एंट्री पास करिए, और साथ के साथ यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और कही है कि अगर फर्म को लॉस हो जाता है इतने पीरियड का, और वो लॉस आपको दे रखा है केस 2 में, ये तो केस 1 से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन हो गई। केस 2 में बस इन्होंने ये कह रखा है कि प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया है 3,60,000 का, और ये प्रॉफिट जो है बकायदा अकाउंट्स प्रिपेयर करके निकाला गया है, ये लॉस भी अकाउंट प्रिपेयर करके निकाला गया है। तो ऐसे में प्रॉफिट या लॉस कैसे बांटा जाता है बच्चों, आइए देख लेते हैं। तो केस 1 में फर्म को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है बच्चों, और प्रॉफिट बकायदा हमने उतने पीरियड का अकाउंट प्रिपेयर करके निकाला था, तो ये प्रॉफिट सब में बांटा जाएगा, और एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल अकाउंट, टू नरेश कैपिटल अकाउंट, टू पवेश कैपिटल अकाउंट। सभी को ये प्रॉफिट दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। $7,20,000 को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो ये आएगा बच्चों, डिवाइड बाय 5 आता है 1,44,000, इंटू 2 करोगे तो 2,88,000, 2,88,000 और 1,44,000। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए बच्चों प्रॉफिट की एंट्री। अब लॉस की एंट्री क्या होगी वो देख लीजिए। ठीक है बच्चों, लॉस जो हुआ था सेकेंड केस में, तो उसकी एंट्री होगी, ये तीनों डेबिट हो जाएंगे, योगेश, नरेश और पवेश। आप लोग पूरे नाम लिखिएगा बच्चों, योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, पवेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका नाम भी आप लोग पूरा लिखिएगा बच्चों। 3,60,000 को डिवाइड करना है आपको 2:1 के रेशियो में, तो ये आ जाएगा 144, ये भी आ जाएगा 1,44,000, और ये आ जाएगा 72,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 58 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों,